अगर बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री और बेहतरीन अदाकारा की बात की जाए तो रेखा का नाम जरूर आता है, क्योंकि रेखा आज भी बहुत खूबसूरत है, इस उम्र में भी, और अदाकारा तो कमाल है ही हो। मेरे ख्याल से आज के डेट में ऐसा कोई नहीं होगा जो रेखा की खूबसूरती का दीवाना हो और उनके अभिनय का कायल ना हो। 90% या 95% तो लोग उनके दीवाने हैं, उनकी कला के, उनकी खूबसूरती के। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए, इस कामयाबी तक पहुंचने के लिए रेखा ने बहुत पापड़ बेले। इतना आसान नहीं था उनके लिए यहां पहुंचना। हालांकि वो एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पिताजी साउथ के बहुत अच्छे एक्टर थे, उनकी मां बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। बचपन से ही रेखा ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, साउथ की फिल्मों में। लेकिन जब वो 3-4 साल की वो हिंदी फिल्मों में आई, बॉलीवुड में आई, तो उनकी जब पहली फिल्म सावन बहादुर रिलीज हुई 1971 में, तो उस फिल्म को देखकर सभी लोगों ने रेखा का बहुत मजाक उड़ाया, क्योंकि उस समय रेखा बहुत मोटी सी भद्दी सी दिखती थी, रंग भी बहुत काला सा था और बाल भी अजीब से थे और एक्टिंग भी सो थी। तो ये सब देख के लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया। लोगों का मानना था कि ये लड़की तो कभी हीरोइन बन ही नहीं सकती, हीरोइन तो छोड़िए कैरेक्टर आर्टिस्ट भी नहीं बन सकती। उस दौरान सावन बहादुर के रिलीज के बाद रेखा जहां भी जाती, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टरों से साइन ही नहीं करती। जिन लोगों ने साइन किया था उन लोगों ने भी, उनमें से आधे लोगों ने भी रेखा को अपनी फिल्म से निकाल दिया था। कोई बड़ा एक्टर रेखा के साथ काम करने को तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन रेखा ने हिम्मत नहीं हारी। रेखा की जगह कोई और होती तो शायद अपने शहर वापस चली जाती, कोई और काम धंधा पकड़ लेती या शादी कर लेती। लेकिन रेखा ने ऐसा नहीं किया। रेखा ने अपने आप को सुधारने का फैसला किया। रेखा के लुक्स का मजाक उड़ाया गया था, तो सबसे पहले रेखा ने अपने लुक्स को सुधारा। रेखा के अभिनय का मजाक उड़ाया गया था, तो अपने अभिनय को निखारा रेखा ने, रात दिन मेहनत करी इसके लिए। उसके बाद समय बदला, रेखा बहुत खूबसूरत दिखने लगी, एक्टिंग भी अच्छी करने लगी। तो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनको अवॉइड करते थे उस समय सावन बहादुर के रिलीज के टाइम पर, उन्हीं लोगों ने उनको साइन किया। जो कलाकार उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे, अब वो कलाकार उनके साथ काम करने को तरसने लगे। उस जमाने में, जिस समय रेखा का टाइम चल रहा था, जब वो हीरोइन थी, उस जमाने में कोई ऐसा एक्टर नहीं था जो रेखा के साथ काम नहीं करना चाहता। कोई ऐसा प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं था जो रेखा के साथ काम नहीं करना चाहता। हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर की चाहत थी रेखा, हर एक्टर की चाहत थी रेखा। और रेखा की फिल्म जब रिलीज होती थी, तब दर्शक भी उसका स्वागत करते थे। और फिर रेखा ने लगातार हिट पर हिट फिल्में देना शुरू कर दी। तो बहुत मुश्किल से रेखा इस मुकाम तक पहुंची, एक कामयाब अभिनेत्री, एक खूबसूरत महिला। लेकिन ये जो संघर्ष था, जिस तरह पहले जो मजाक उड़ाया गया था रेखा का, ये संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, ये भी जारी था। इस दौरान रेखा के रोमांस की चर्चे भी हुए, बहुत ज्यादा। कभी उनका नाम किरण कुमार के साथ जोड़ा गया, कभी विनोद मेहरा के साथ, कभी संजय दत्त के साथ, कभी अक्षय कुमार के साथ और कभी अमिताभ बच्चन के साथ। बहुत लोगों के, बहुत मर्दों के साथ उनका नाम जुड़ा। कुछ अफेयर थे, कुछ सच्चे थे, कुछ झूठे थे। लेकिन रेखा की लाइफ उलझती गई। कामयाब थी, लेकिन पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत परेशान थी। वो लड़ती रही वो अपनी लाइफ से। पहले कैरियर बनाने के लिए लड़ी, फिर अपनी जिंदगी संवारने के लिए लड़ी। उन्होंने शादी भी की, लेकिन ये शादी भी उनको रास नहीं आई। उनके पति ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद रेखा ने कभी दोबारा शादी करने का सोचा भी नहीं, और कभी ऐसी न्यूज भी नहीं आई कि रेखा दोबारा शादी करना चाहती है। लेकिन उनका नाम लोगों के साथ जुड़ता है। तो जिस लड़की को रिजेक्ट कर दिया गया था, उसका मजाक उड़ाया गया था कि मोटी है, भद्दी है, काली है, इसके बाल अच्छे नहीं है, इसको एक्टिंग भी नहीं आती, ये सब बोल के मजाक उड़ाया गया था,
उसी को बाद में लोगों ने सर आंखों पर लिया। आज रेखा कामयाब है, आज रेखा के पास नेशनल अवार्ड है, वो बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड हासिल कर चुकी है, फिल्म फेयर अवार्ड है और भी तमाम अवार्ड है, और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया हुआ है। एक लड़की जिसे शुरुआत में रिजेक्ट कर दिया गया था, उन्होंने आज हिंदुस्तान में अपना इतना बड़ा मुकाम बनाया। इन सब के पीछे रेखा की मेहनत, रेखा का आत्मविश्वास और रेखा की सोच थी। सलाम है रेखा जी को। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना। अगले किसी वीडियो में किसी और के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए